Hello and welcome back, friends. We are back with yet another video on FSSAI licenses. आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टेट लाइसेंस के बारे में। जानते हैं क्या मतलब है? मीडियम बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे हैं नॉर्मली विद इन अ स्टेट्स जुरिस्डिक्शन, यानी कि एक स्टेट की बाउंड्रीज की लिमिट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपीज है, तब आपके लिए ये एलिजिबिलिटी हो जाता है। या फिर अगर आप किसी कैटेगरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तब उस केस में स्टेट लाइसेंस आप पर एप्लीकेबल हो जाता है। सूटेबल फॉर, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में हैं तो बेकरी प्लांट्स, स्नैक फैक्ट्री, फ्लावर प्रोसेसिंग, बेवरेज यूनिट्स, स्वीट प्रोडक्शन यूनिट्स, इन सब बिजनेसेस के लिए स्टेट लाइसेंस एप्लीकेबल होता है। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो फूड ट्रांसपोर्टर है या फिर कोल्ड चेन ऑपरेटर है, तो उस केस में आपके लिए स्टेट लाइसेंस एप्लीकेबल हो जाता है। ट्रेड कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर आप एक होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टोरेज वेयरहाउस का काम करते हैं, या फिर CNF एजेंट हैं ऑफ फूड आइटम्स, तो उस केस में भी स्टेट लाइसेंस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। फूड सर्विस की बात करें तो मीडियम रेस्टोरेंट चेन है, केटरर है, या फिर होटल है अप टू 4 स्टार होटल्स, तो उस केस में भी आपके लिए स्टेट लाइसेंस एप्लीकेबल हो जाता है। बात करें गवर्नमेंट फीस की, स्टेट लाइसेंस आपने ऑब्टेन कर लिया है, बट उसे मेंटेन करना होता है एनुअली। तो एनुअल फीस होती है गवर्नमेंट की 5,000 रुपीज जनरली, डिपेंड्स अपॉन कैटेगरी, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी क्राइटेरिया है आपका, तो उस कैटेगरी में ये फ्लक्चुएट, डिफरेंशिएट कर सकती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें फॉर ऑब्टेनिंग FSSAI स्टेट लाइसेंस, जनरली आपका पैन, आधार, कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ, एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स या यूटिलिटी बिल्स, रेंट एग्रीमेंट, ओनरशिप प्रूफ, लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, और फॉर्म 9 फॉर कंपनी। अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, तो इन जनरल डॉक्यूमेंट्स के अलावा एडिशनल आपको ये चाहिए होगा: एक लेआउट मैप अप्रूव्ड, एक मशीनरी लिस्ट, एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वाटर एनालिसिस रिपोर्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, फूड सेफ्टी का मैनेजमेंट प्लान एंड एक रिकॉल प्लान। तो ये हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एन FSSAI स्टेट लाइसेंस। नेक्स्ट अब हम बात करें इंस्पेक्शन की। अगर आपने अप्लाई करा है एक स्टेट लाइसेंस के लिए, तो इंस्पेक्शन पॉसिबल है, मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिफोर यू आर ग्रांटेड दैट नंबर। प्रोसेसिंग टाइम, जनरल टाइम 15 to 20 डेज लगता है इन रेगुलर केसेस, एंड डिफरेंट सिनेरियोज में डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट्स एंड केसेस ये वेरी भी कर सकता है। कंप्लायंस की बात करें तो इफ यू हैव ऑब्टेन्ड अ स्टेट लाइसेंस, तो आपको ये कंप्लायंस करने होंगे, जैसे कि एक हाइजीन ऑडिट करानी होगी, उसके लिए हमेशा रेडी रहना होगा। प्रॉपर लेबलिंग होगी आपके प्रोडक्ट्स की एंड आइटम्स की। स्टाफ क्लीनलीनेस, हाइजीन से रिलेटेड काम है, इसलिए स्टाफ क्लीनलीनेस भी मेंटेन करनी होगी। एंड रॉ मटेरियल रिकॉर्ड्स, आप रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोसेस करते हैं, कहाँ से एक्सेस करते हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमन मिस्टेक्स जो हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं, काफी ग्रोइंग बिजनेस होते हैं, वो बेसिक स्टेज पर ही लाइसेंस अपना रखते हैं डिस्पाइट हायर टर्नओवर, तो ये आपको अवॉइड करना है। अगर आपके टर्नओवर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो यू शुड एंड ऑलवेज ऑब्टेन स्टेट FSSAI लाइसेंस। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेट FSSAI लाइसेंसेस। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।